कि मैंने फैट होके ही बहुत सारी लेडीज को बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया है, और मेरे को कई सारे डीएम आते हैं, कई सारे वो आप आते हैं कि आप कैसे कैरी करते हो, ये वो सब बहुत सारी चीजें बोली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग, यानी हम खास तौर पे कुछ लेडीज कहती है कि हम आपको फॉलो करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ग्लैमर की दुनिया की वो हॉट लड़कियां, उनसे हटके भी कुछ लोग मुझे भी फॉलो करते हैं, तो बड़ा खुशी हुई। देन अगला स्टेप जो मैं माँ बनी हूँ, नेहा मेरी लाइफ बदल गई है। और जितने भी आज हमें लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बोल दूं कि बहुत सारे लोग ना सारी चीजें बोलते हैं, ओ गॉड बेबी हो रहा है, बस खत्म लाइफ, अब पार्टी वार्टी ट्रैवल सब भूल जाओ, अब नहीं, अब कर लो मजे, जितने महीने नहीं होता ना तब मजे कर लो। सो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि बेबी होने के बाद, आप पहले आप हस्बैंड वाइफ एक बेस्ट फ्रेंड्स होते हो, लेकिन बेबी होने के बाद आपको तीसरा खुद के ब्लड से अपना एक और बेस्ट फ्रेंड मिलता है, जिसके साथ आप पार्टीज कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, जो यहाँ की दोस्त भी नहीं समझेंगे वो बात आपका बच्चा जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो समझेगा। तो वो सारे लोग गलत है, जितने भी लोग सुन रहे हैं जिन्होंने बोला है मुझे कि लाइफ खत्म, फिर नहीं होगा, फिर हंसी गायब। मेरी डबल हंसी हो गई है, मेरी डबल बातें हो गई है, मेरे पास डबल कंटेंट हो गया है परफॉर्म करने के लिए, बच्चे की बातें आ गई हैं। सो मैं जिनको बोलूं कि आप ये सब गलत हो यार, आप सोच बदलिए अपनी। बच्चे को जब पैदा होता है बोझ मत समझिए, अपना दोस्त समझिए। वो ऐसी मिट्टी है जिसको आप अपने हाथ से, आप अपना पति शेप दे सकते हो। वो आपकी तरह ढलेगा, आपकी तरह सोचेगा, आपकी तरह काइंड बनेगा, आपकी तरह लवेबल बनेगा, उसको वैसे ढालो। सो मैं और हर्ष फुल बिजी हो गए हैं। हम सोच समझ के एक लिमिटेड काम ले रहे हैं। हाँ काम ले रहे, काम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको अगर उसको अपनी तरह ढालना है तो हमें काम करना पड़ेगा उसके लिए कुछ साल तक। जहां तक मेरी सोच है कि हम उसके लिए कुछ साल तक ही उसकी हेल्प ये करेंगे, बाद में उसको काम करना होगा। जो फॉरेन में होता है कि बच्चे स्टडी करते हैं साथ में जॉब भी करते हैं, मैं उस हक में हूँ। यस, कि एक एज के बाद 16 या 18 के बाद आप माँ बाप से खर्चा नहीं मांगो, आप खुद करो। क्या हो गया, भारती सिंह का बेटा है, पढ़ भी रहा है और मैकडोनल्ड्स में काम भी कर रहा है। क्या बात है कि भारती की बेटी एक सैलून में भी है, जो लोगों को गाइड करती है, आइए अपॉइंटमेंट लेती है। मेरे को खुशी होगी कि पार्ट टाइम मेरे बच्चे ये भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सरवाइव करना नेहा मुंबई में बहुत मुश्किल है। आप घर में जितने बिल्कुल। लोग हो मुंबई में, अगर आप उतने ही लोग घर में लोग सब कमा रहे हैं तो मुंबई में आप चल रहे हो, क्योंकि इतनी महंगाई, इतनी बीमारियां, आए दिन एक एक बीमारी आती रहती है। सो मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे के आने से मेरी लाइफ और अच्छी हो गई है और सॉर्टेड हो गई है। पहले हर्ष का वेट होता था, हाय कब आएगा, अब उसका फोन आता है, क्या हुआ ठीक है सब, फोन ही नहीं आया तेरा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ बिजी होती हूँ। तो मेरी लाइफ तो फुल्ली चेंज हो गई है। That's so nice, Bharti. When you said कि मेरी लाइफ फुल्ली चेंज होगी, और बहुत सारी बातें ना जब अभी आप सुना रहे थे, तो you'd covered a lot. Like you covered that it's okay to get back to work. It is important to get back to work. It's okay to make your child like yourself, because that's the person you are. That's the drive you want to see. You've spoken about the fact that Bombay and how difficult it is to survive, which also speaks is difficult for you as a parent, and it's going to be difficult for the child as well unless they become their own. I just want to go back a little bit, Bharti. ये जो स्पिरिट है ना काम करने की, और ये जो हम सब में है, स्पेशली जी व्हेन, मैं हमेशा कहती हूँ बॉम्बे ना बहुत मजेदार शहर है, पर मेरे लिए हमेशा नया है, क्योंकि रोज कुछ हो जाता है, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं यहाँ की हूँ, नहीं हूँ, एंड स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम different places and you जी want to be in Bombay, and survival is important, and at the same time I think becoming a mom, जैसे आपने कहा, is, वो कहते हैं ना डिस्क्राइब मदरहुड, मेरे पास सब सवालों का जवाब है, डिस्क्राइब नहीं होता है मेरे से, बिकॉज यू कांट, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, एंड समटाइम्स थिंग्स ऑफ यस, ब्यूटी आर बेटर नॉट डिस्क्राइब। बिल्कुल सही। You've described everything, the importance of being a mom. You've described the fact that आपको कितनी खुशी होती है, आपको काम से भी खुशी होती है, work यस, brings in a certain sense of sanity. You went back to work very fast, और आपने सबको थैंक यू भी बोला है, because people are very nice. Was there a section, because I remember reading about it, where you were questioned and people's opinions were questioned because you went back to work? मुझे लगा था कि मैं भी कभी ट्रोल हो सकती हूँ, पहली बात तो ये। लेकिन जब मैं बेबी पैदा करने के बाद 12 दिन के बाद काम पे आई,
तो इतना ट्रोल किया मुझे, मतलब मैं तो सीधा मुंह पे बोलूंगी, गालियां। शर्म नहीं आती मोटी, भगवान ने बच्चा दिया है, उसको छोड़ के पैसा कमा रही है। इस वक्त उसे तेरे दूध की जरूरत है, तुझे स्टेज की नहीं। शर्म आनी चाहिए, इससे अच्छा तो माँ बनती ही नहीं। इतना भी क्या, पैसे से प्यार के 12 दिन के बच्चे को छोड़ के आ गई। मैंने पढ़ा तो मैंने बोला फाक यार, मतलब कुछ नफरत भी करते हैं लोग, मतलब जो कॉमेडी करते हैं उनसे नफरत भी करते हैं। मैंने इतनी सारी, इतनी 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 सारी चीजें पढ़ी ना, तो मैं थोड़ा सा दुखी हुई। लेकिन मैं कभी भी नेगेटिव चीज, मतलब चीज ज्यादा याद नहीं रखती। मेरे को होता है कि आगे बढ़ो, ठीक है, उनको बोल दिया, उनके वही अभी भी वही विचार है पुराने वाले, कि उनको लगता है कि हाँ भाई 40 दिन के बाद निकलना है। मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं नेहा, मैंने उनको बोला डॉक्टर ये सच बात होती है 40 दिन के बाद? कहते नहीं, 40 दिन रिकवर होने में लगते हैं। आपकी बॉडी है, आपका हर बॉडी पार्ट आप उसको महसूस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यस आप 5 दिन में फिट हो ना, तो आप अपना काम करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल होते होते ही सी सेक्शन हुआ है, क्योंकि अंदर बच्चे ने पॉटी कर दी थी लास्ट मोमेंट पे। Oh, सो उसका that's हार्ट very, बीट, यस, very उसका dangerous. हार्ट बीट एकदम कम हो गया था, क्योंकि उसने स्वेल कर ली थी। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं नॉर्मल के लिए वेट नहीं करूंगा, मुझे सी सेक्शन करना। तो वो किया, और जैसे मुझे वापस रूम I'm में going to ले, go back. I'm going to go back 1 minute. Did that make you nervous at that point? तो डर तो लगता ही है ना? Or were you calm? What kind of a person were you right before giving birth? क्योंकि सब सुनाई दे रहा होता है, सब सुनाई दे रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं क्या। तो जब उन्होंने बोला ना, तो मेरे से ज्यादा हर्ष, ज्यादा वो था कि क्या करे क्या करे। तो उन्होंने पहले पूछते हैं आपसे क्या आप ठीक हो, आप करना है, करना ही पड़ेगा भारती, क्योंकि ऐसे ऐसे। हर्ष को बोला तो कहते जो भारती बोले। तो उन्होंने बोला कि करना है। तो ऐसा ऐसा सब माहौल ऐसा हो रहा था। हर्ष ने बोला यस आप ऑपरेट कर दीजिए। विद इन 5 to 6 मिनट गोला बाहर, ओ आई मीन लक्ष्य बाहर, मेरा बेटा बाहर। सो वो पेन, वो कुछ नहीं। जब बेबी यहाँ पे रखा ना मेरे, तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरी कई सालों से एक छोटी सी सांस थी जो दबी हुई थी, बच्चा रखा और ऐसा हुआ। मेरे को इतना रिलीफ मिला कि अपने अंदर से कुछ चीज निकली और वो आपकी है। मतलब नेहा, मेरे लिए वो मोमेंट्स, मुझे ऐसा लगा था मुझे पूरा वर्ल्ड स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है, मुझे पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है कि ये तेरा बेस्ट। We love you, Bharti. सॉरी सॉरी। सो मुझे ऐसा लगा कि No, ये मेरा बेस्ट it was परफॉर्मेंस है। beautiful. मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना मेरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब पता नहीं यार, कुछ हो गया है लाइफ में, वो आप बेहतर समझ सकते हो। और आपने ये एक्सपीरियंस 2 बार किया है नेहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये मेरा मोमेंट है वो आपका कैसा था फर्स्ट बेबी में? My God, Bharti, it was the same. मतलब मैं कभी describe, honestly मैं कभी describe नहीं कर पाई, but आज जिस तरीके से आपने describe किया है, it was exactly the same, you know, and you're carrying the baby, you are nervous, और थोड़ी पहले दर्द, I had both C-sections, and ओके। first one because हमने सोचा natural होगा, and then you know the doctors are saying cord is too short, head is not getting engaged. तो वी वर लाइक ओके फाइन, अभी सी सेक, बिकॉज फाइनल जो वही था, मम्मी भी यही बोल रही थी, बिकॉज इट वाज 40 वीक्स फॉर एंड फुल टर्म बेबी, एंड देन शी सेड कि यू नो इट्स डेंजरस if the baby takes a poop in the stomach. तो हमने बोला कि हमको वो चांस नहीं लेना, तो फिर हम फाइनली गए। और टाइमिंग की पक्की है मेरी बेटी, जिस दिन हम when we got to know we were pregnant, उस दिन आया था कि बेबी विल बी बॉर्न 18th नवंबर, हमको फेब में पता चला था। तो फिर अच्छा। बोला था बेबी, तो बिल्कुल टाइम पे आई वो, पहले नहीं बाद में नहीं। तो लाइफ में भी वैसी है, टाइम की पक्की। बट रियली भारती, इतनी दर्द, इतनी एंजाइटी, इतनी, एंड सडनली फट करके there's a human that comes out, and for me I felt like I was just, that moment, the minute she came out and there was life, I went numb. Like I was beyond, जैसे होता है ना, it was an out of body experience for me. Like I felt like my soul traveled somewhere else.
एंड फॉर दैट 1 सेकेंड मुझे, उसके बाद उसको रखा, एंड हर 2-2 सेकंड के बाद मैं उठ के देख रही हूँ फिर हाँ पूरे, जब हाँ वो हाँ 3 दिन हॉस्पिटल, फिर they were like, please, there's so much sleeping pill, मतलब they give you things that make you very drowsy and sleepy, and वो IV में drip डाल, and then they were like, increase this, she's not sleeping. तो मेरे को तो 2 बार डांट भी पड़ गई, मैं घूमे जा रही हूँ भूतों की तरह। फिर छोड़ा वो उसको चेंज वेंज करने के लिए, वो 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर गया, मतलब मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, they were like, ये पूरा दिन ऊपर से नीचे घूमती रहती है। बट एंड देन पहले मेहर, उसके बाद गुरिक, एंड आई वाज जस्ट लाइक, व्हाई डू पीपल नॉट हैव मोर एंड मोर एंड मोर सच चिल्ड्रन, दे में आर मैं तो सो क्यूट। हम लोगों को दोनों को बेबी गर्ल चाहिए थी, पर बॉय हुआ, अब बहुत अच्छी बात है। बट मेरे को अभी कोई बोले ना नेहा कि ये 100% पक्का होगा अगली तुम्हें लड़की होगी, मैं नेक्स्ट ईयर बेबी कर लूं। बट कर लो, 100% क्या, 100% गारंटी, लाइक जस्ट गो, एंड आई प्रॉमिस यू whether it comes out a boy or a girl, you still love them as much. बट बट अगर थोड़े से वो तो ज्यादा ठीक है, शैतान होते हैं। बट लड़की चाहिए और लड़की नहीं हुई तो लड़का हो गया। मैं तीसरा इतने शूज, इतनी जैकेट्स, इतनी जीन्स नहीं संभाल सकती। हमें दे दे भारती। मैं चाहती हूँ एक लड़की जरूर हो, जरूर हो। पक्का कोई होगी कोई होगी। कोई बताओ, कोई जड़ी बूटी कोई ऐसी हो जो खाओ और लड़की ही हो। हाँ मैं बताती हूँ, अभी मैं तेरे को डीएम करती हूँ। प्यार की जड़ी बूटी। अच्छा, बट यू नो दिस इज सो अमेजिंग भारती, यू नो द वे यू डिस्क्राइब द बर्थ ऑफ लक्ष्य एंड द वे यू डिस्क्राइब एवरीथिंग। नाउ टेल मी कि one thing is giving birth, one thing is going to work. Now, did anyone prepare you for what to expect? Like what changed in your life कि this is that one thing that you weren't expecting and you're like boom कि ये बदल गया और पता भी नहीं चला after Laksh बहुत came? सारे लोग स्टार्टिंग में जब प्रेग्नेंट हुई थी तो हिंट देते रहते थे, बहुत सारे डराते थे। मतलब 100 में से 90% डराते थे और 10% कहते थे बड़ी मजा आना है यार, इतना मजा आएगा, टाइम पास। कुछ लोग कहते थे बहुत ध्यान रखना पड़ना है, चार पंजाबी वालियां 40 दिन तेनू सॉक्स पानी है, वरना तेरे कमर ते ऐसी पेन होएगी कि हर सर्दियां ते वो पेन होएगी। मैं क्या हर सर्दियां ते पेन होएगी? बॉम्बे ते कोई मौसम ही नहीं होता है। पूरा बोले पंजीरी, अगर ते तेरा नॉर्मल बच्चा होएगा पंजीरी खानी है, ए लड्डू होंदे गोंद दे ए खाने। और अगर तेरा सी सेक्शन हुआ तो फिर तेरा ये, और 3 महीने तक तू हिल नहीं सकती बेड से, और फिर तेरी कमर तो लाइफ टाइम गई। इतना डर आया, और कोई कहते थे कुछ नहीं होता, सब मेंटली है। और वो 10% लोग जीत गए कि सब मेंटली है। आपको पता है दिमाग इतना आपकी बॉडी पे हावी हो जाता कि आप, हाँ मैं बीमार हूँ, ये हूँ। इधर से आप फिट हो तो फिट हो। मैं सी सेक्शन के आफ्टरनून में हुआ, मैं लेट नाइट खड़ी हो गई थी, मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैं Wow. कहती Yeah, पॉट, मैं कहा नहीं 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 मेरे को उठाओ, बोलती नो नो नो। मैंने बोला प्लीज, मैं कह रही हूँ ना मुझे उठाओ। उन्होंने मुझे उठाया, मैं दीवार पकड़ पकड़ के वॉशरूम चली गई। that's amazing. But they say, you know, Bharti, even medically, they say that if the child's birth is happening at one point, 12 hours later, you should be standing and, if not walking, dragging your feet to the bathroom. हाँ Yeah, but I genuinely feel कि वो सारी दर्दें जो मर्जी हो, साथ में बच्चा हो, लेटा हो तुम्हारे साथ, तो कुछ याद ही नहीं रहता है। कुछ याद नहीं रहता। अगर कोई बोले कि आप अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी, क्या चिल्ला रही थी, तो ऐसे लगता है बच्चा पकड़ के, क्या क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं ऐसा कर रही थी कि भैया yes, ओ तो ये हाल हो। मतलब हम तुरंत ही मुकर जाए, ऐसी दर्द होती है कि बच्चा देख के कुछ याद ही तुरंत ही मुकर जाए हम, झूठी साबित हो जाए। भैया मैं नहीं, मैं तो कभी चिल्लाई तक नहीं, ऐसे वाला हाल हो। But tell me, Bharti, now one thing is childbirth, one thing is how you felt, one thing is going back to work. Now breastfeeding, when you talk about feeding, now like I started this community called Freedom to Feed, which was about normalizing breastfeeding. There were no conversations that we were having. I remember कि मेरे को pump करना था एक बार, तो I went into the toilet of a aeroplane 4 साल पहले कि I shouldn't offend people, and that was a very wrong thinking. One, on my part. Two, on the fact that other people made me believe that, because it's not normalized. We don't talk about it anymore. And the minute you talk about it, it is very sexualized. Oh, it's breastfeeding, so let's sexualize it. But it's the most important thing when it comes to pregnancy, childbirth, motherhood, everything. It's the first
building factor, and I'm very passionate. So we started 4 years ago, and now we have, more than 27,000 parents who support us, and you, of course. We want to know कि आपको, like, was there a lactation consultant, was there family, how did you get acquainted and understand कि this is going to be my breastfeeding journey, these are the feeds I'm going to give, because complicated hota hai, like every 3.5 hours. So tell us about that. पहली बात तो मैं बेबी की बात करूंगी। पहले बेबी, मुझे हॉस्पिटल में बताया गया था कि बेबी हर 2.5 and 3 आवर में उठेगा, उसको फीड करना है, डायपर वाइपर चेंज करना। तो मेरे दिमाग में वही रहा। जब मैं घर बेबी को लेके आई ना नेहा, तो बेबी 7 आवर्स उठा ही नहीं। मैं हर 2.5 घंटे में उसको देखूं, वो हिले लेकिन उठे ही ना। मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैं कहा डॉक्टर ये उठता नहीं है। तो बोलता वेरी गुड। कहते हमेशा बच्चे के डिमांड पे उसको फीड दो, ये नहीं कि वो इसका टाइम हो गया इसको दे दो, इसको नहीं, ऐसे नहीं। मेरा बच्चा नेहा 11 रात को 11 11:30 बजे सोता है और सुबह 9:30 उठता है। 1 minute, I have never heard this. आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे किसी जन्म में कि आपका बेटा रात को 11:30 सो के सुबह 9:30 उठता है। मैंने कभी किसी के दिल अगर उदास होगा तो हंसाया होगा, तो अंदर से हंसी निकलेगी, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूँ। वो 11 11:30 12 बजे सो जाता है, सुबह 9:30 बजे उठता है। बीच में हम 2-3 बार वॉशरूम के लिए उठते हैं, वो गलती लाइट भी जल जाती है उसके मुंह के ऊपर वाली, तब भी कोई फर्क ही नहीं। मतलब मेरा बेटा उसको पंजाब से, वो जो बॉम्बे ट्रक लेके आते हैं ना, ट्रक ड्राइवर, और फिर जब माल पहुंचा के सोते हैं ना, वो ऐसा बंदा, इतना मेहनती मजदूर बच्चा। मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि सुबह उठता है और अंगड़ाई लेता हंसते हुए। मतलब मेरी लाइफ सॉर्टेड है। और ऐसा भी नहीं कि उठ के ब्रेस्ट फीड कराऊं, लेकिन हाँ, वो क्या है कि जब ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, हमें निकालना ही पड़ता, तो मैं पंप करती हूँ, मैं ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ। मैं प्राउड से ये भी बोलती हूँ कि मैं उसको टॉप फीड भी देती हूँ, क्योंकि माँ का दूध बहुत और हल्का होता है। जो रात को आप देते हो तो बेबी नहीं सोता, बिल्कुल ठीक, उठता है, उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मैं रात को उसको टॉप फीड देती हूँ। बाकी माँ का दूध तो चलता ही रहता है। और मुझे बहुत प्राउड है नेहा कि मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं उसके बिना अगर शूट पे जाती हूँ तो मैं प्लास्टिक बैग जो दूध रखने के लिए होते हैं, पंप, अपना स्टेरलाइजर, पतीला जिसमें मुझे बॉईल करना है, सब दोबारा अगर वहां पे कुछ नहीं चला, मैं वो सब लेके जाती हूँ। शूट में जितनी बार भी ब्रेक होता है, मैं आकर पंप करती हूँ, और वो उसके लिए सेव करती हूँ कि अगर मैं कहीं नहीं रही, मैं नहीं निकाल सकी तो मैं। और बिंदास, आपको पता मेरा स्टाफ नेहा पूरा इस बात पे मुझे सपोर्ट करता है। मेरे दादा लोग, मेरा जो दादा है स्पॉट दादा, वो मेरे पंप बॉयल करके क्लीन करके ग्लव्स डाल के रखता है कि मैडम को आके पंप करना है, चाहे वो आदमी है। मेरी हेयर वाली ताई बाहर बैठती है कि मैडम पंप कर रहे हैं अभी, ये वो। और बिंदास मैं बोलती हूँ कि कोई भी आए मुझे बुलाने से, आप बोलना कि मैम दूध निकाल रहे हैं, पंप कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। ऐसे नहीं कहना कि मैम सो रहे हैं या मैम वॉशरूम में या फोन पे। मैं कहा बिंदास बोलो। और ये प्राउड बात है, कोई शर्म की बात नहीं है कि आप अपने बच्चे, क्या अभी तक दूध, कैसे तो हो ही नहीं पाता, मेरे से हो पाता है बट मेरे पास टाइम ही नहीं होता है नेहा। तो मुझे इसलिए बहुत गिल्टी थोड़ा होता है, इसीलिए मैं शूट पे भी पंप करती रहती हूँ। वेरी नाइस भारती। एंड आई आल्सो फील इसको सपोर्ट भी करते हैं कि अगर हाँ आप ब्रेस्ट अगर पंप कर रहे हो तो अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं, मैं कहूंगी 50% लोग बदल चुके हैं, और थोड़े हमारी इस बात से भी शायद बदल जाए कि हाँ इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। इस चीज को आप वो नजर से मत देखो। I fully agree, भारती। मेरे हिसाब से, what you said, that you are proud because you you nurse your child also, you pump also, you give top feed also, and that is what freedom to feed is। कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको सप्लाई नहीं मिल रहा है, कई बार होता है कि आप घर बैठ के भी सप्लाई नहीं मिलता, इट्स ओके, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। कई बार होता है कि आप काम पे जाते हैं, यू कैन स्टिल टेक ब्रेक्स एंड गो बैक टू पंप, because when you're at work, people need to understand, and that's what normalizing is that every 3.5 hours the woman needs to take a break, because in case you get engorged, it's not always that कि बच्चे को दूध चाहिए, उसके लिए तो घर में शायद फ्रीजर में हो भी, but if you get engorged, you will fall ill, so you can't get that fever। और वो जो ताप चढ़ता है,
अगर 3.5 घंटे से, मतलब आई डोंट नो, डिफरेंट वुमेन फील इट डिफरेंटली, मेरे टाइम पे अगर 3.5 घंटे से, जैसे मैं मेहर के टाइम रोडीज पे थी, द होल यूनिट वाज सो गुड, दे हैड टाइम देयर लंच ब्रेक ऑल्सो, कि अगर मैं सुबह पंप करके आती थी तो आई वाज लाइक मेरे को 3.5 घंटे में फिर से पंप करना है, तो एग्जैक्टली 1 o'clock सबका यूनिट ब्रेक होता था कि मैं पंप भी कर सकूं, साथ में खाना खा लूं अपना, फटाफट सब कुछ करके विद इन 45 मिनट्स बैक अगेन, तो लंच ब्रेक खत्म। उसके बाद वो जो चाय नाश्ते की ब्रेक थी फिर से। बट यू नो, आई एम सेइंग, जैसे आपने कहा, द 50% दैट अंडरस्टैंड्स एंड Yes, बिलोंग्स एंड सपोर्ट्स द न्यू मॉम is the amazing 50% that's making the world better. The yes, rest of us, or not me, but the rest of them need to convert, because it's not something that you should shy. और जो आपने कहा ना कि बाहर स्टाफ को आप कहते हैं कि आपका जो सारा सपोर्ट स्टाफ होता है कि खुले में बोलो that you're pumping is such an important voice, because not बिल्कुल, only are you pumping, Bharti, according to me that is a sign, because कल को अगर एक कोई और मेकअप आर्टिस्ट ये सुन ले, या फिर कोई और असिस्टेंट डायरेक्टर सुन ले, या फिर यू नो कैमरामैन हु इज अ वुमन सुन ले कि कैमरा डिपार्टमेंट से, आर्ट डिपार्टमेंट की, भारती भी सेट पे अपना पंप लेकर आती थी और करती थी काम, और बच्चे भी कर रही है, यस, सच एन इंस्पिरेशन। बिल्कुल।